सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि मांस मछली, जीव हत्या या किसी भी जीव को मार करके खाने से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और मांस किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। मांस हिंदू के लिए बना है या फिर मुस्लिम के लिए बना है। हिंदू मुस्लिम में कौन खा सकता है, क्योंकि बकरीद पे लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लोग बकरे को काट रहे हैं, गाय काट रहे हैं, गलत है ये अच्छा नहीं है। तो मैं आज पूरा कन्फर्म बताऊंगी कि ये मांस किसके लिए बना है, हिंदुओं के लिए या फिर मुस्लिम के लिए। इसलिए सब लोग अब ध्यान से सुनिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हमसे पहले लगभग 4 मिलियन का मतलब 40 लाख वर्ष पहले आदि मानव रहते थे और वो लोग जीवों को मार करके खाते थे, क्योंकि उस समय कुछ खाने के लिए नहीं था, कच्चे ही खाते थे। लेकिन फिर आग का आविष्कार हुआ तो आग में पका के खाने लगे। और वो लोग जीवों को क्यों खाते थे? क्योंकि उनके पास और कुछ खाने को ही नहीं था, तो जीवित कैसे रहेंगे, कुछ तो खा के रहेंगे ना। इसलिए उनके पास उस समय कुछ नहीं था तो खाते थे। अब देखिए, हम लोग आदि मानव से सही मानव तो बन गए, लेकिन हम लोगों का खान पान अभी भी आदि मानव की तरह ही है। प्रकृति ने हमें सब कुछ खाने के लिए दिया, सब कुछ प्रदान किया, लेकिन हमारी मूर्खता देखिए, आज की विडंबना देखिए कि प्रकृति ने तो हमें सब कुछ दिया खाने के लिए। दाल दिया, चावल दिया, रोटी दिया, पूरी दिया, दूध दिया, दही दिया, घी दिया, शक्कर दिया, क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया, फिर भी हम लोग आदि मानव बने हुए। मान लीजिए उनके पास तो कुछ खाने को नहीं था, उनकी मजबूरी थी जीवों को मार के खाना, तो उनको तो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि शरीर की रक्षा करना भी धर्म है। तो किसी तरह से खा के तो कुछ भी रहना है, लेकिन वो उनके लिए था। और हमें भी यदि वैसा टाइम आ गया कि कुछ ना मिले तो उस समय पाप नहीं लगेगा, लेकिन जब सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ भगवान ने दिया, तो फिर जीवों को हम खाते हैं, बहुत गलत काम है, नहीं खाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप ही लोग एक बार विचार करिए, क्या ये ठीक है? क्या ये शोभा देता है हमें? आदि मानव तो अभाव में नंगे रहते थे, उनके पास पहनने को वस्त्र नहीं थे। इतने सारे मशीनें हैं वस्त्र बनाने वाली, उस समय तो कुछ नहीं था, तो अभाव में कमी थी तो नंगे रहते थे। लेकिन आजकल फैशन प्रदर्शन में हम लोग हाफ पहन के घूम रहे हैं। क्या ये ठीक है? ये सही है? हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों के ग्रंथों में एक शब्द है, वो क्या है? बद्दुआ और श्राप। ये ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को नोट करिए, बद्दुआ और श्राप। हम लोग इतने परेशान क्यों हैं? सब लोग सोचते होंगे कि कितना भी हम कुछ भी करते हैं, परेशान हैं, दुख रहता है, हम दुखी हैं, ये सब क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है मांसाहार। जीवों को जो हम मार के खा रहे हैं, वही सबसे बड़ा कारण है। चाहे
मुस्लिम के द्वारा जीव हत्या हो, वो भी तो हत्या ही है। तो मुस्लिम के द्वारा यदि हत्या हो रही है तो उनको बद्दुआ लगती है, और यदि हिंदू के द्वारा हत्या होती है तो श्राप लगता है। मुस्लिमों को बद्दुआ मिलता है और हिंदुओं को श्राप मिलता है यदि जीव हत्या हम करते हैं तो। इसलिए नहीं करना चाहिए। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, केवल पैसा कमा लेने से कुछ नहीं हो, और ये सबको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और जो नहीं जानेगा तो उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि सभी धर्मगुरु लोग, समस्त साधु संत ये बात बार बार समझाते हैं आपको, जीव हत्या बंद करिए, बंद करिए, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हैं। तो जो मान जाएगा तो उसका तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानेगा, जो नहीं मानेगा, तो उसको भोगना तो पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। इसीलिए सभी से मैं हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ, मेरी प्रार्थना है कि सात्विक भोजन करिए, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और जीवों पर दया करें। वे भी तो किसी के बाल बच्चे हैं ना। ध्यान रखना, आप यदि किसी की हत्या करते हैं या फिर आपके वजह से किसी की हत्या होती है, अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम यदि मांस मछली खाते हैं तो हम हत्या कहाँ करते हैं, तो हम तो खाते हैं ना। आप उसको अपने हाथों से तो नहीं काट रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके वजह से तो वो कसाई काट रहा है ना उसको। बताया जा रहा है कि आपके वजह से भी यदि किसी की हत्या होती है, आप कहते हैं कि बाजार में जब बिक रहा है तो हम तो खाएंगे ही, या तो बेचना बंद कर दें। तो वो बेच इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप खा रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आप उसकी मांग कर रहे हैं, और आप खाने की इच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो कसाई काट रहा है। तो पाप तो आपको लगेगा, क्योंकि आपकी वजह से वो हत्या हो रही है। और यदि आप हत्या करते हैं या आपकी वजह से हत्या होती है, तो आपके परिवार में कभी भी सुख और शांति नहीं आ सकती। यदि आप किसी के परिवार को उजाड़ रहे हैं, आपकी वजह से यदि किसी का परिवार बिखर गया, तो आपका परिवार कैसे सुरक्षित रह सकता है महाराज? कैसे खुश रह सकता है? कैसे निरोग रह सकता है? यदि आप दूसरों के परिवार को पीड़ा देंगे तो आपका परिवार प्रसन्न कैसे रहेगा? इसलिए जीवों पर दया करें, सबसे बड़ा व्रत अहिंसा व्रत को धारण करें और हत्या से बचें, क्योंकि यदि आप दूसरों के परिवार की रक्षा करते हैं, उनकी हत्या होने से रोकते हैं, आपके द्वारा यदि उनकी रक्षा हो रही है, तो भगवान आपके परिवार की रक्षा तो भगवान करेंगे, ये गारंटी है। और मैं गारंटी देती हूँ कि यदि मेरे कहे हुए बातों को आप मान लिए और इस मार्ग पे चल लिए, तो आपका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। और यदि आप किसी जीव की हत्या करते हैं, आप किसी जीव के परिवार को उजाड़ते हैं और किसी जीव को खाते हैं मार करके, तो फिर आपके परिवार को उजड़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका परिवार आज नहीं तो कल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जीवों पर दया करें और समस्त जीवों की रक्षा भी करें, क्योंकि यदि आप समस्त जीवों की रक्षा करेंगे तो आपके परिवार की रक्षा सुरक्षा भगवान करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।